ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस युद्ध का असर हिंदुस्तानियों की रसोइयों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग लंबी लंबी कतारों में एलपीजी लेने के लिए लगे हुए हैं। कहीं होटल बंद हो रहे हैं तो कहीं चूल्हे का सहारा लिया जा रहा है। सरकार कह रही है कि देश में पर्याप्त गैस का भंडार है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही हालत बयां कर रही है। और इसी बीच अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि अब पेट्रोल पंपों पर केरोसिन दिया जाएगा ताकि लोगों की रसोई चल सके। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे सरकार अब केरोसिन पेट्रोल पंप के जरिए बेचने का प्लान कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद में कांग्रेस के अभिजीत वंजारी द्वारा तेल की बढ़ती कीमतों, एलपीजी के शॉर्टेज और केरोसिन को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने जवाब दिया। अपने जवाब में छगन भुजबल ने एलपीजी की कमी को माना और इसके लिए अल्टरनेट सॉल्यूशन की बात कही। भुजबल ने कहा कि देश के पास केरोसिन का पर्याप्त भंडार है और अब एलपीजी की कमी को देखते हुए पेट्रोल पंपों पर केरोसिन बेचने की सुविधा शुरू की जाएगी। भुजबल ने कहा कि कोर्ट ने पहले निर्देश दिया था कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को केरोसिन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हमने कोर्ट को सबको केरोसिन देने की जानकारी दे दी है। अब डीलर भी केरोसिन दे सकते हैं। हालांकि केरोसिन पूरी तरह से बंद करके डीलर्स की एक चेन तोड़ दी गई थी, इसलिए अब बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल कंपनियों के पंपों पर केरोसिन दिया जाएगा। इससे बिना मिलावट के केरोसिन मिलेगा। राज्य में गैस की कमी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। बढ़ गए घरेलू सिलेंडर के दाम। मंत्री के अनुसार देश के सभी राज्यों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति, नियंत्रण और दरें निर्धारित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मध्य पूर्व में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने 5 मार्च 2026 को तेल कंपनियों को आदेश जारी किया कि वे एलपीजी आपूर्ति केवल घरेलू उपयोग के लिए रखें ताकि ईंधन आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रह सके। केंद्र सरकार ने 7 मार्च 2026 से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत 852.50 रुपए से बढ़ाकर 912 रुपए 50 रुपए कर दिए हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक सिलेंडरों की कीमत 1720.50 रुपए से बढ़ाकर 1835 रुपए कर दिए गए हैं। मंत्री भुजबल ने कहा कि राज्य सरकार ने ईंधन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कालाबाजारी रोकने के लिए उपाय किए हैं। छगन भुजबल ने कहा कि 1 फरवरी से 1 मार्च के बीच राज्य में खाद्य तेलों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान मूंगफली का तेल 188 रुपए से बढ़कर 194 रुपए प्रति लीटर, सरसों का तेल 200 से लेकर 204 रुपए प्रति लीटर, सोयाबीन का तेल 153 से लेकर 159, सनफ्लावर 172 से लेकर 178, पाम ऑयल 175 से 148 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कोयले की दरों में भी इजाफा। जहां एक तरफ एलपीजी शॉर्टेज का संकट पैदा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ होटल, ढाबे वाले अब कोयले को विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कई ढाबों में कोयले के जरिए सब्जियां पकाई जा रही हैं। डोसे वाले भी कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के चलते कोयले की मांग बढ़ चुकी है। कहा जा रहा है कि मांग को देखते हुए अब कोयले की दामों में भी लगभग 10% का इजाफा हुआ है। हालांकि कोयले का स्टॉक भी मार्केट में कम होने की वजह से लोगों को इसके लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक कुकर और इलेक्ट्रिक सिगड़ी की भी मांग बढ़ चुकी है। मार्केट से इलेक्ट्रिक कुकर और सिगड़ी भी आउट ऑफ स्टॉक होने की जानकारियां सामने आ रही है। तो जिस तरह से जो खाड़ी युद्ध चल रहा है और जो अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, इसका असर भारत पर बड़े पैमाने पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई होटल्स बंद हो चुके हैं और कई होटल्स बंद होने की कगार पर है। लेकिन राहत की बात यह भी दिखाई दे रही है कि लगातार जो शिप्स हैं वो एक एक करके अब भारतीय बंदरगाहों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको क्या लगता है कि कब देश को एलपीजी संकट से राहत मिलेगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।